और अब बात चुनावी चाय की। नमस्कार, आप देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का हमारे खास शो चुनावी चाय में। और आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और इस दौरान हमारी टीम वोटर्स का मन भी टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं। आइए चुनावी चाय में आज देखते हैं कि जोधपुर का सियासी माहौल हमारे संवाददाता रंजन दवे के साथ। चुनावी चाय, आज हम बात करेंगे जोधपुर की। चुनावी चाय पर चाय की चुस्कियों के बीच में हम आ पहुंचे हैं किशोर टी स्टॉल। जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र और विशेषकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर के बाहर यह वह स्थान है जो कि राजनीति का केंद्र रहा है। छात्र राजनीति की बात करें, चाहे विधानसभा और लोकसभा के चुनावी सियासत की बात करें, यही वो क्षेत्र है जहां से कई छात्र नेता के रूप में और फिर राजनेता के रूप में उभरे हैं। मेरे साथी सहयोगी से कहूंगा कि एक बार इस जगह का वो मुआयना एक बार कराएं जहां लोग बैठते हैं, अपनी बात करते हैं और साथ ही साथ चर्चाएं का बाजार चाय की चुस्कियों के बीच में गर्म करते हैं। किशोर टी स्टॉल की अगर मैं बात करूं तो काफी पुरानी दुकान यह मानी जाती है और कहा यह जाता है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ये दुकानें यहाँ अलॉट की गई थी और उसके बाद में लगातार एक ये परिवार है जिसकी चौथी पीढ़ी अब यहाँ काम कर रही है। बात करेंगे क्या कुछ इस दुकान की खासियत है और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी है, वो भी यहाँ आके चाय पी के जा चुके हैं। पहले यहीं विश्व नारायण विद्यालय में पढ़ते थे, वो यहाँ पे पहले पढ़ते थे तो साथ में चाय पी के गए हुए हैं। जैसे रविंदर सिंह भाटी है, वो यहाँ पे चाय पी के गए हुए हैं और आजकल के भी नेता जो खड़े हो रहे हैं वो भी यहाँ पे चाय पीने के लिए यहाँ आते हैं। और काफी फेमस है ये दुकान और बहुत पुरानी है, इसके लिए सब राजनीति के ज्यादातर लोग यहाँ आके चाय पी के जाते हैं। जी देखिए, किशोर टी स्टॉल तो नाम है, वैसे मैं बताना चाहूंगा कि इसकी पहचान इमली के रूप में है। इमली का एक विशालकाय वृक्ष है और उसके नीचे ये जो समूचा क्षेत्र है जिसमें कि लोगों के बैठने के लिए और बतियाने के लिए यह स्थान है, अपने आप में छात्र के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और चाय की चुस्कियों के बीच में अपने सुख दुख की बात और राजनीतिक जो सियासत होती है वो भी कहीं न कहीं बात करते हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन का भी रास्ता नजदीक पड़ता है और उसके अलावा कई अन्य अगर बात की जाए तो चुनाव के दौर में यहाँ जो है बैठने की किल्लत रहती है, बैठने के लिए लोग स्थान तलाशते रहते हैं। ये भी एक केंद्र रहा है। आपसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं और आप अगर बात करें चुनावों को लेकर के तो क्या सोचते हैं आप। सर, चुनाव तो अभी 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। उसकी यहाँ चर्चाएं खूब होती रहती है और यहाँ पे एक मोटा मोटा अंदाज हो जाता है कि पूरे राजस्थान की हवा किस तरफ की है और क्या यहाँ पे चल रहा है। छात्र राजनीति भी यहाँ से जुड़ी हुई है इस चाय स्टॉल से, किशोर टी स्टॉल। और मैं रेलवे में हूँ तो रेलवे स्टाफ भी काफी, रेलवे स्टेशन भी नजदीक है तो रेलवे स्टाफ भी यहाँ से 2-3 बजे काफी चाय पैक करवा के यहाँ से ले जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे चुनावों को लेकर के अब आप क्या सोचते हैं। इनसे पूछो। नहीं, चुनाव आप वोट देते हैं। हाँ, वोट देते हैं। तो अब चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के क्या मन में विचार है। अब क्या मन में विचार है, वोट देना है हमारे को। तो वोट किसको दोगे? वोट जब आप देने जाते हैं तो क्या मन में विचार लेकर के जाते हैं। वोट देना है वो तो बहुत अच्छी बात है, वोट देना चाहिए। विचार यही लेके जाते हैं, हम वोट देते वो जीत जाए। जी, तो कैसा आदमी, क्या होना चाहिए, सही आदमी हो। सही आदमी हो तो इन बार कौन है सही आदमी की है ध्यान में। अशोक गहलोत है। हमारा राशन योजना है जो को गाँव में हर एक गरीब आदमी कने पहुंचे रही है। चाय, चीनी, शक्कर और आटो वगैरह, तेल वगैरह। तो अशोक गहलोत हमारे राजस्थान में तो अशोक गहलोत बहुत बढ़िया काम कर रही है। राजस्थान में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अशोक गहलोत। चलो, अशोक गहलोत राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव
अब जो होंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम आएगा। आप जोधपुर से हैं, जोधपुर में इस जगह बैठे हैं, शहर विधानसभा के रूप में पहचानी जाती है। क्या लगता है चुनाव को लेकर के क्या स्थिति रहेगी? सर इस बार क्या है, स्थिति एकदम स्पष्ट नहीं है। इस बार बराबरी का मुकाबला है। अशोक जी की नो डाउट स्कीमें अच्छी है, हेल्थ सेक्टर से लेकर के वो सब स्कीमें अच्छी है, लेकिन कुछ एक मुद्दे जैसे पेपर आउट का मुद्दा हुआ, ये बड़ा इशू है, तो इसको लेकर के रोष भी है। तो अभी स्थिति एकदम क्लियर नहीं है, कांटे की टक्कर रहेगी। और फिर बीच में हनुमान बेनीवाल का क्या रहता है रोल, वो भी काफी डिसाइड करेगा। हनुमान बेनीवाल का रोल आपको क्या लगता है? जोधपुर की अगर बात करूं, जोधपुर से अगर ठेठ देसी अंदाज मारवाड़ी अंदाज में मैं अगर बात करूं तो कहीं लगे इन बार जोधपुर और कहीं वेला? जोधपुर में सरदारपुरा सीट तो अशोक जी काट दी, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी शहर और सूरसागर है तो वहाँ भी उनका कैंडिडेट भी कोई क्लियर नहीं है, वहाँ टक्कर है। वो बीजेपी की परंपरागत सीट है सूरसागर, तो अब देखते हैं किसको टिकट मिलता है। सरदारपुरा तो अशोक जी की है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरदारपुरा से अशोक जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति रहती है? सरदारपुरा निकाल देंगे अशोक जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कारण है? परंपरागत सीट है, सीएम है, तो जातिगत समीकरण भी उनके फेवर में है, सब कुछ फेवर में है। सरदारपुरा सब कुछ अशोक जी के फेवर में चल रहा है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। कुछ और साथी लोग युवा बैठे हैं यहाँ, उनसे जानने की बात करेंगे। क्या लगता है चुनाव को लेकर के क्या मन में विचार आता है आपके? चुनाव को लगता है विचार ऐसे आता है कि अशोक गहलोत भी पुरजोर जोधपुर में एकदम लगे हुए हैं और बीजेपी वाले भी अलग अलग लगे हुए हैं और सरकार अशोक गहलोत की रिपीट होगी। अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी, क्या वजह मानते हैं? आज जो हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत की उनकी जो प्रति योजना है वो सबसे बेस्ट है। मेरे ख्याल से जो भी मुख्यमंत्री आए इसकी योजना है जो सबसे बेस्ट है। और छात्र हितों के लिए जो भी योजना सभी मतलब की बात कर रहे हैं, पेपर लीक भी हुआ है, इसी सरकार के बीच में हुआ है, क्या लगता है आपको? वो सरकार उसमें मतलब अशोक जी के कुछ हाथ में नहीं, पेपर लीक करने वाले कोई दूसरे होंगे, वो उसको सीएम से कोई लेना देना नहीं है। सीएम से कोई लेना देना? हाँ, वो दूसरा मैटर है उसका कोई। आप कठू आया हो और कहीं खरिया करो और चुनाव ने लेना कहीं कहनी चाहो? मैं लूणी विधानसभा क्षेत्र से है, करोड़ गांव से, मंडोर से आगे। चुनाव को लेकर के क्या सोचते हो आप? चुनाव को लेकर अगली बार बड़ा नहीं है हमारे को, तो उधर क्या है आरएलपी का प्रचार ज्यादा है। वोट है या ना है, हम तो आरएलपी के। आप आरएलपी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं। निश्चित तौर पर सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबके अपने अपने विचार हैं। क्या ऐसी खूबी है जो आप बताना चाहोगे? ऐसी खूबी तो क्या है, जनता के प्रति उधर क्या है, ग्रामीण के अंदर आरएलपी का परिचय ज्यादा है। इसी के लिए भोपालगढ़ पास में पड़ता है, कोई भी काम काज होता है तो आरएलपी की तरफ से राजू खोजा वगैरह है, वो सपोर्ट में रहते हैं। हमारे दूजे लोणी का विधायक है ना, वो हमने तो कभी नहीं देखा है पंचायत की ओर। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है, अगर राजस्थान भर की बात करूं, मैं राजस्थान भर की बात करूं तो क्या कहोगे आप? राजस्थान भर की बात कर रहे हो तो सीट सबके बरोबर ही आएगी। ऐसे नहीं है कि भाई बहुमत से अशोक जी जाएगा, वो बात नहीं रहेगी। वो बात नहीं रहेगी। हाँ, देखिए, लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। कुछ और लोगों से जानने की बात करते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है उनको, किस तरीके से देखते हैं आप चुनाव में? क्या कुछ ऐसे समीकरण लगते हैं आपको कि जोधपुर की अगर संदर्भ में बात करूं तो प्रभावित करने वाला है? जोधपुर शहर तो बीजेपी का गढ़ रहा है, तो वहाँ तो बीजेपी का अच्छा अभी कैंडिडेट भी अब ऐसे जो है मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी की लहर कहीं न कहीं तो प्रभावित करेगी। जहाँ तक बात है हमारे सीएम साहब अशोक जी की, तो सरदारपुरा सीट ऐसी सीट है जहाँ पे जातिगत समीकरण उनके पक्ष में है और वो समीकरण की वजह से वहाँ उनको परास्त करना बड़ा मुश्किल काम है। सोचे कि अगर बीजेपी अगर कुछ वहाँ कुछ कर सकती है तो उनको भी कुछ इस अलग तरीके से नजरिए को सोचना चाहिए। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान के अंदर इस बार जो है समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है जिसके पास में केवल मोदी जी का चेहरा है और सीएम के लिए जो कोई चेहरा है मौजूद नहीं है। और अशोक जी का काम इतना भी बुरा नहीं है कि उन्हें जनता नकार दे। कुल मिला के कांटे की टक्कर रहेगी और 50-50% का चांस है। 50-50% का चांस है, 50-50% का चांस है। आपको क्या लगता है? आपसे अगर मैं बात करनी चाहूँ, क्या लगता है चुनाव को लेकर के अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो? सबसे पहली बात तो आपने जो जगह का चयन किया है, वास्तव में ये चुनावी इमली है। इसके नीचे 1962 से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है
जिसका जो जीता हारा जो भी है, एक बार इस कैंडिडेट यहाँ कंटिन्यू 10 से 15 दिन तक यहाँ रहते हैं। दूसरा, जितने भी बीजेपी के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप मान लो गजेंद्र सिंह जी की बात करें, चाहे अपने बाबू सिंह जी की बात करें, अधिकतर एमएलए एमपीज इस इमली के नीचे बैठकर ही चुनावी चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर ये जो बात आप बता रहे हैं, मैं खुद इस चीज का गवाह रहा हूं, जहां मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत को भी यहां बैठते हुए देखा है, रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता उनको भी बैठते हुए देखा है, और सबसे पुरानी बात अगर मैं करूं तो चंद्रराज सिंह भी, जिनके सामने अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा था, वे भी इसी इमली में चाय पीते देखे गए हैं और उनके मुख जुबानी भी इसी जगह की चर्चा होती है। जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। बहुत सारे एमएलए मैंने बताया आपको, जैसे जलम सिंह रावलोत है, आप गहलोत साहब के सामने जो पिछली बार आ रहे वो भी ये बिल्कुल नियमित जगह है। ये ऐसी जगह वास्तव में चुनाव की अधिकतर चर्चा यही होती है। अब अगर बात करें चुनाव को लेकर के जोधपुर की, जोधपुर में तकरीबन 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो जोधपुर के शहर, जोधपुर सूरसागर और जोधपुर सरदारपुरा की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको, क्योंकि अपन जहां बैठे हैं वो शहर की क्षेत्र है। आप देखें, शहर और सूरसागर तो पूर्ण रूप से भाजपा का गढ़ रहा है। अब पीछे जो शहर की जो सरदारपुरा सीट बची है, सरदारपुरा सीट में टक्कर वाला मामला है। हमारे देखो, मुझे जहां तक अंदाज है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत को अगर टिकट मिलता है तो कांटे की टक्कर रहेगी। परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है। परिणाम ऊपर वाले के हाथ की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ बात ये कर रहे हैं कि यहाँ जो है कांटे की टक्कर रहने वाली है। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जो यहाँ है निश्चित तौर पर जो है हथाई का जो बाजार है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग चाय की चुस्कियों के बीच में अलग अपने विषयों पर भी बात कर रहे हैं, और जब बात राजनीति की होती है तो सभी के अपने अपने मत और तर्क होते हैं। चाय की चर्चा के बीच में बात अगर राजनीति की करूं तो जोधपुर के जायजन में लोग हैं, यहीं रहते हैं, कई बार हमने आपको देखा है। क्या लगता है आपको, इस बार चुनावी रंग किस तरीके का होगा? चुनावी रंग तो ऐसा है कि खैर बीजेपी का लग रहा है, क्योंकि 4-4.5 साल तक तो अशोक जी अपने सत्ता बचाने में ही लगे रहे। अब लास्ट के 6 महीनों में बंदर बाट शुरू की है उन्होंने। और जहां तक जोधपुर का रहा है तो जोधपुर में भाईचारा शांति हमेशा से प्रबल रही है, पर जिस तरह से पिछले विगत दिनों में शोभा यात्राओं पे पथराव होना और जो उपद्रव में एक पक्ष का ज्यादा पक्ष खींचना और दूसरे पक्ष को दबाना, तो ये काफी इफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ केंद्र में जो बीजेपी की मोदी सरकार है, उनके जो विकसित भारत का जो सपना है, उसके लिए उनका जो विकास कार्य चल रहा है, तो हम चाहते हैं उसके साथ ही हम भी जुड़े। निश्चित तौर पर विकास कार्य, केंद्र सरकार के विकास कार्य कर रहे हैं। अशोक गहलोत की भी कई सारी ऐसी योजनाएं जिससे लोगों को लाभ हुआ है या लाभ मिलेगा। अब तो क्योंकि अब चुनाव का दौर है तो ये योजनाएं, घोषणाएं, वो खुद कहते हैं कि अब मैं गारंटी दे सकता हूं, तो क्या लगता है ये गारंटी कारगर रहेगी? हो सकता है कारगर रहे, क्योंकि जैसे चिरंजीवी योजना है तो लोगों को लाभ मिला ही है उसका। क्या अगर सरकार चेंज हो जाती है, क्या पता योजना भी चेंज हो जाए।